दोस्तों नमस्ते। भगवा आतंकवाद यह बात हम बार बार सुनते आए हैं और यही बातें हमारे देश में कांग्रेस के कई नेता कहते आए हैं। ठीक ऐसी ही बात कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कह दी थी। उन्होंने भगवा आतंकवाद इस शब्द को भी प्रयोग में लाया था और साथ ही पी चिदम्बरम ने भी ऐसे ही कहा था। मैं दोनों के वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। There is a recently uncovered phenomenon of sarin terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। सुना आपने? जब से इन दोनों ने भगवा आतंकवाद की बात की है तब से भगवा आतंकवाद यह शब्द मानो प्रचलित सा हो गया था। खास करके कांग्रेस और इन लोगों ने इस भगवा आतंकवाद के शब्द को खासा प्रचलित कर दिया था। जब मालेगांव बम विस्फोट हुआ तो इस मालेगांव बम विस्फोट में भी इसी शब्द को बार बार प्रचलन में लाया गया। जैसे कर्नल पुरोहित के लिए लाया गया, साथ ही साथ साध्वी के लिए भी लाया गया। कई लोगों को भगवा आतंकवाद कहकर मालेगांव बम विस्फोट हिंदुत्ववादियों ने ही किया था, यह बात बार बार दर्शाने की या आपके ऊपर थोपने की कोशिश की गई। ठीक यही बात और एक बार आ गई जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख की हत्या कर दी गई। अब जब हत्या हो गई नरेंद्र दाभोलकर की, तब भगवा आतंकवाद यह शब्द फिर से प्रचलन में आ गया। कहा जाने लगा कि जो हिंदुत्ववादी है इन्होंने ही नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी है। अब हिंदुत्ववादियों का ही अनीस को ज्यादा विरोध है, यह भी बोला गया। मैं पहले तो यह बात कहूंगा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यह अंधश्रद्धा का निर्मूलन करने वाली है या हिंदुओं के श्रद्धा का निर्मूलन करने वाली है, जरा साफ होना चाहिए ना। निर्मूलन किसका करना चाहते हैं आप? अगर अंधश्रद्धाओं का ही निर्मूलन करना है, ऐसे अंधश्रद्धालु जो कई गलत चीजें करते रहते हैं अपने धर्म में, इसका ही निर्मूलन करना चाहिए, तो आपको उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे अंधश्रद्धा हिंदुत्व वाली हो, मुस्लिम वाली हो या क्रिश्चियन वाली हो। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पर बाहर से फंडिंग लेने का आरोप भी लगा है। अगर ऐसे आरोप लगते आए हैं तो स्वाभाविक है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों का आरोप सिर्फ हिंदुओं पर ही होगा। सनातन संस्था जैसे प्रखर हिंदुत्ववादियों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का षड्यंत्र रचा था। जब अनेक लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा, पहले कोई मनीष नागौरी पकड़ा गया, विकास खंडेलवाल को पकड़ा गया। उसके बाद एक थ्योरी तैयार की गई कि एक पिस्टल मिला, पिस्टल को कूट कर समंदर में डाला गया, टुकड़े टुकड़े कर डाला गया। फिर समंदर से पिस्टल टुकड़े किए गए। पिस्टल निकालने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई, लाखों करोड़ों रुपए रकम उस पे ऊपर खर्च हो गई। जो तोड़ के डाला था, ये थ्योरी बताई गई थी, वो जैसे कि वैसा अक्खा पूरा का पूरा पिस्टल सामने आ गया और फिर उसी पिस्टल से हत्या की गई है, यह बताया गया। फिर सचिन अंदुरे और शरद कळसकर की गिरफ्तारी की गई। सचिन अंदुरे और शरद कळसकर को अदालत की तरफ से सजा भी दी गई है। जब ये थ्योरी चल रही थी तब सनातन संस्था के कुछ लोगों को भी इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया था। और आरोपी बनाया गया था तब किन लोगों को? विक्रम भावे जो सनातन संस्था के प्रमुख है, वीरेंद्र तावड़े और सनातन संस्था के ही वकील एडवोकेट संजीव पुनाड़ेकर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इन सारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मुकदमे चलने लगे
तो कोई भी संस्था या इसकी तफ्तीश करने वाली संस्था को इसके बारे में कोई सबूत ना मिले, और पुख्ता सबूत न होने के कारण इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब बरी तो कर दिया, अब तीनों का सनातन संस्था से सीधा संबंध रखने वाले इन तीनों का कोई संबंध नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन इसकी खबर मीडिया में किस तरह से आई? लोक सत्ता जो हमेशा की तरह इस विवेकवाद की लड़ाई को फिर से एक बार अच्छी तरह से अंजाम देने की बात करने लगा। मेरा सवाल ये है कि मीडिया से भी है, इन विवेकवादी विचारधारा रखने वालों से भी है, तमाम लिब्रांडुओं से है कि आप असल में क्या साबित करना चाहते हो? हिंदुत्ववादी संगठनों ने हत्या की है, यह आपको साबित करना था, या असल खूनी कौन है यह आपको ढूंढना था? लग तो ऐसे रहा है कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या किसने की है उसको सजा मिलनी चाहिए, यह साबित करने से इनका इंटरेस्ट ज्यादा था इसमें हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता कैसे गिरफ्तार नहीं हुए या कैसे वो शिकंजे में नहीं फंसे। मामला कोई भी हो, इसमें हिंदुत्ववादी संगठनों का होना और वही करते हैं ये साबित करना, यही उनका मुख्य लक्ष्य होता है। मालेगांव बम विस्फोट में भी यही हो रहा था। कैसे भी करके साध्वी प्रज्ञा सिंह को अटकाओ, कैसे भी करके पुरोहित को अटकाओ, कैसे भी करके समीर कुलकर्णी को अटकाओ, उनके ऊपर आरोप सिद्ध करो, और नहीं होता है तो न्याय नहीं मिला ऐसे करो। कैसे भी करके विक्रम भावे को फंसा दो इसमें, तावड़े को फंसा दो इसमें, एडवोकेट पुनाड़ेकर को भी फंसा दो इसमें। लगभग यही प्रयत्न रहता है कि किसी तरह से हिंदुत्ववादी, कोई ना कोई हिंदुत्ववादी संगठन इसमें फंसे और यह आतंकवादी है, यह ये लोग साबित कर सके। सनातन के सिर्फ इन 3 लोगों को नहीं बल्कि 1600 साधकों की भी इंक्वायरी हो चुकी थी। कुछ भी करो, हिंदुत्ववादी संगठनों को इसमें फंसाओ, अटकाओ, इस तरह से उलझाए रखो कि वह अपना काम कर न सके। मतलब असल बात खूनियों को पकड़ने वाली नहीं थी, असल बात हिंदुत्ववादियों को अटकाने की थी, उनको बदनाम करने की थी। लेकिन अदालत ने इन लोगों को बरी कर इस भगवा आतंकवाद के विषय को ही खत्म कर दिया है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।